नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं। हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था पेपर 2 का, मानवकृत तंतु रेयॉन। मैंने तुम्हें कल बताया था कि पिछली कक्षा में कि रेयॉन एक मानवकृत रेशा है जो उसकी सारे जो गुण हैं वो रेशम के समान है। तुम्हें ये पता ही है कि रेशम का जो रेशा है वो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही धनाढ्य वर्ग के लोग या जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो ही प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी, वैज्ञानिकों ने मानवकृत तंतु रेयॉन का निर्माण किया जिसके की गुण बिल्कुल रेशम के समान होते हैं और रेशम के समान ही वो चमकीला और उसकी लटकनशीलता, उसका आकर्षण सब कुछ रेशम के समान होता है, जिसके कारण जो ये रेयॉन है ये सभी आय वर्ग के उपयोग में आ सकता है, सबके लिए उपलब्ध हो सकता है। रेयॉन जो है दो प्रकार का होता है, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा था कि एक तो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन होता है और एक सेलुलोज एसीटेट रेयॉन होता है। आज हम पढ़ेंगे पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन और उसमें भी ये इस विधि के द्वारा 3 प्रकार के रेयॉन बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज करेंगे नाइट्रोसेलुलोज विधि के द्वारा निर्मित रेयॉन। इस विधि के जो खोज करता हैं वो काउडहिलेरे डी चार्डोनेट नाम के वैज्ञानिक थे, जिनको कि रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। आजकल इस विधि के द्वारा रेयॉन का निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही महंगी विधि है। इस विधि में रुई की पट्टियों को पहले नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, इनसे रुई की पट्टियों की पहले प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप रुई की पट्टियों का एक घोल बन जाता है। इस घोल को पुनः अल्कोहल और ईथर से प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप एक गाढ़ा घोल तैयार होता है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल घोल। कोलाइडल घोल को एक स्पिनरेट नाम का यंत्र होता है जिसमें बहुत ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इस कोलाइडल घोल को इस स्पिनरेट नाम के यंत्र से गुजारा जाता है, जिससे कि अल्कोहल व ईथर जो कि वाष्पशील होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, और ये जो कोलाइडल घोल है ये सूख कर अविरल रेयॉन के रेशों के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो नाइट्रोसेलुलोज विधि है उसके द्वारा रेयॉन का मानवकृत रूप से या मशीनी रूप से रेयॉन तैयार किया जाता है। धन्यवाद।